हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं। बेसिकली आज हम दो मेथड्स पे बात करेंगे, मैप और फॉर ईच। बेसिकली मैप और फॉर ईच जो हैं वो दोनों एरे में डाटा को मैनिपुलेट या ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हम कोई भी एक ओपन प्लेग्राउंड ओपन करेंगे फॉर जावास्क्रिप्ट और उसके बाद जो है वी आर गुड टू गो फॉर एक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्लेग्राउंड जो कि जावास्क्रिप्ट और मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए है, सो हमारा कंसर्न जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ है। सो हम आज जो है जावास्क्रिप्ट पे काम करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग पे प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको एम्प्टी या जावास्क्रिप्ट कोई भी एक फ़ाइल ले सकते हैं। इसमें से सिलेक्शन के बाद आपके पास जो प्ले कंसोल ओपन होगा वो जावास्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड है। इसमें बेसिकली आप कर ये सकते हैं कि ये जो जो जितना भी कोड लिखा हुआ है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखने की, जावास्क्रिप्ट लिखने की ऑप्शन देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी आउटपुट आ रही होगी। इससे हमारा कंसर्न नहीं है। बेसिकली ये जो है HTML को रेंडर कर रहा होता है। सो हमारा इससे कंसर्न नहीं है। सो मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे एक अरे लेते हैं, क्योंकि मैप और फॉर ईच मेथड जो हैं वो अरे के मेथड्स हैं, जिनको हम हायर ऑर्डर मेथड भी बोल सकते हैं। सो हमारे पास एक अरे है जिसमें ये अरे का इंडिकेटर है। इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करते हैं, जिसमें कुछ रैंडम नंबर्स हैं 20। सो बेसिकली हमने क्या किया है, एक एरे के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने एरे असाइन किया। सो हम क्या करने वाले हैं, इस पे सबसे पहले मैप मेथड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो जो भी आपकी अरे का नेम है उसको और डॉट करके आप मैप मेथड पे जा सकते हैं। मैप मेथड बेसिकली एक फंक्शन है जो कि हमें एक फंक्शन जो इसके पैरामीटर में वो रिटर्न कर रहा होता है। सो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है एक ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक मैप मेथड है जो कि हमें एक फंक्शन रिटर्न करने वाला है। सो हम फंक्शन बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड होता है, सो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो हम क्या करते हैं, मेथड कॉन्स्ट मेथड, हम इस तरह से भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं कि मैप मेथड के पैरेंथेसिस में मैंने एक फंक्शन पास किया है जिसका नाम मेथड है। सो हमें ये दो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो रिटर्न कर रहा होता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो करंटली ट्रैवर्स्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास मिल रहा होता है, और दूसरे इंडेक्स में हमारे पास इंडेक्स है। सो हम इस तरह से किसी भी एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके डाटा के साथ हम खेल सकते हैं। लाइक लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि अरे मेथड के थ्रू मुझे जो मेरे डाटा की आउटपुट है या ये जो मेरा डाटा है इसमें मैनिपुलेशन कुछ इस तरह से चाहता हूँ कि मुझे एक अरे रिटर्न हो जिसमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में मैं डाटा चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में बेसिकली डाटा जो है की वैल्यू पेयर में सेव करवाया जाता है। सो इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे डाटा की फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरह से हो। लाइक ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में बेसिकली जो इंडेक्स है वो उसकी की हो, और जो
एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू। सो ये हमें एक अरे में चाहिए। सो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद तीसरा एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट होंगे हमें ये सेम फॉर्मेटिंग उन एलिमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक मैप मेथड अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं उसको रिटर्न करवाने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा, उसमें इंडेक्स जो है एज ए प्रॉपर्टी लेगा और एलिमेंट जो है वो उसकी वैल्यू। सो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से रिटर्न करवाने का मैकेनिज़्म होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपकी जस्ट एक सिंगल लाइन है, सो आप ये मल्टी लाइन पैरेंथेसिस को ख़त्म करके आप इसको सिंगल लाइन में भी रिटर्न करवा सकते हैं। सो आपको ये रिटर्न कीवर्ड ख़त्म करना होगा और समथिंग लाइक दिस। आप ये स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद जो है जो भी आपका सिंगल लाइन कोड है आप उसको इस तरह से भी रिटर्न करवा सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैप मेथड जो है वो आपको एक एरे रिटर्न करता है जो कि आपकी अपडेटेड एरे है। सो मैं इसको अगर लेट सपोज इस तरह से करना चाहूँ कि अपडेटेड और फॉर्मेटेड एरे। सो अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट टेबल, सो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कंसोल डॉट लॉग, आप ये देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, इसी तरह से 2 इंडेक्स पे वैल्यू 4 है और 3 इंडेक्स पे वैल्यू 2 एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास की वैल्यू पेयर में उनकी वैल्यू आ चुकी है। सो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं एरे डॉट मैप में इस मेथड से, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इसको इसके अंदर भी पास कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये सेम काम करेगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉर ईच मेथड की, सो उसमें क्या होता है वो भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें फॉर ईच में और मैप मेथड में जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता और जो मैप मेथड है वो बेसिकली हमें एक अरे रिटर्न कर रहा होता है जो कि हमारी अपडेटेड अरे होती है। सो आप ये देखेंगे कि मतलब अगर लेट सपोज हमें फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम इस एरे को कुछ ऊपर डिक्लेयर करने वाले हैं और जो भी हमारा ये कोड है हम उसको सेम अगर फॉर्मेट में रिक्वायर्ड करते हैं फॉर ईच मेथड के थ्रू, तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाने वाले हैं लाइक दिस अपडेटेड डाटा एलिमेंट। सो अगर मैं अपडेटेड डाटा एलिमेंट को कंसोल करवाऊँ तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरह से आने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आउटपुट हमें मैप मेथड के थ्रू विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ एनी अरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ यूजिंग ऑफ एनी अरे गेट कर पाए थे, वो हमें मतलब फॉर ईच में उसका मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंट है। हमें एक नई अरे में हर एलिमेंट को पुश करना होगा लाइक दिस पुश। सो डाटा एलिमेंट और अगर इसको मैं रिमूव करूं तो
आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मेटेड अरे है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 7 थे। सो उसने हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमें की वैल्यू पेयर में डाटा प्रोवाइड किया है। सो आई होप गाइस आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे डिफरेंस बिटवीन द फॉर ईच एंड मैप मेथड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ़र्दर आने वाली वीडियो जो है आप देख सकें। और